हरियाणा में तो मक्खी मच्छर में हादसे होता साहब, मक्खी और मच्छर में। वो एक मक्खी की मच्छर से शादी हो गई, शादी के अगले दिन ही मक्खी जोर जोर से रोई। सहेली ने पूछा बहन क्या हुआ? बोली कुछ नहीं, रात को गलती से गुड नाइट जला दी, तेरा जीजा मर गया। ये हमारे मक्खी मच्छर में हादसे। हरियाणा का कोई मुकाबला नहीं। एक बच्चे का रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कहा अभी तेरा रिजल्ट आया, क्या हुआ? करो सरपंच का छोरा फेल हो गया। बोला सरपंच का फेल हो गया और तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या होगा, गांव के डॉक्टर का लड़का फेल हो गया। बोले डॉक्टर के से क्या मतलब? बोले पढ़े लिखे लोग होते इसलिए उनका लड़का फेल हो गया, बड़ा आश्चर्य की बात है। बोला तेरा क्या हुआ? बोले इससे ज्यादा क्या कहूं पिताजी, प्रिंसिपल का बेटा फेल हो गया। अरे बोला अपनी बता, तेरा क्या हुआ बेटे? बोला फिर पिताजी तू कौन सा प्रधानमंत्री लाग रहा है, तेरा भी निमट गया हाथ की हाथ। वो एक बच्चे का और रिजल्ट आने वाला था, पिताजी ने कह दिया देख बे तेरा कल रिजल्ट आएगा, तेरे से कोई उम्मीद नहीं है, मैं वीआईपी लोगों में घिरा रहता हूं, अगर एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो अपना रिजल्ट इशारों में बताइयो। मैंने इशारा कैसा पापा? बोला इशारे में ऐसे बताइयो, एक सब्जेक्ट में फेल हो जाए तो कह दियो जय श्री राम, 2 में फेल हो जाए तो कह दियो राधा कृष्णा, 3 में फेल हो जाए तो कह दियो ब्रह्मा विष्णु महेश, ओपन मत करियो। 2 बजे बच्चे का रिजल्ट आया, देखा पापा की वीआईपी लोगों में मीटिंग चल रही है, पापा ने इशारा करके बच्चे से पूछा बच्चे रिजल्ट का क्या हुआ? बच्चा हमारे हरियाणा का था। बोला पापा सांचे दरबार की जय। कोई नंबर नहीं, बिल्कुल 0 अंडा साफ। ये यशदीप कौशिक जो आए थे अभी मंच का संचालन कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लड़का, बहुत अच्छा कवि सम्मेलन, और इतना इन्होंने सबको जोड़ा, मैं बधाई देता हूं। पता नहीं एक दिन क्या मन में आ गई, बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। तो मैंने कहा क्या हो गया भाई, तू कवि सम्मेलन कर ले, कहां सत्ता के चक्कर में पड़ रहा? माना ही नहीं भाई साहब, सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। घर पे गया, घंटी बजाई, इनकी पत्नी आई, उनसे बोला सत्ता मेरे हाथ में सौंप दो हालात बदल दूंगा। लुगाई बोली पहले पजामा बदल ले, सुबह से उल्टा पहना हुआ है। सत्ता मेरे हाथ में सौंप, खामखा की बात करनी, कोई मतलब नहीं भाई साहब। 38 सैनिक हमारे सीमा पर मार दिए। मैंने मोदी जी से कहा सर्जिकल स्ट्राइक कर दो। कैसे कहा सुनो, कि मोदी जी हमारे मन की भी एक बात सुनो, सैनिकों के शव और सह नहीं पाएंगे, कि खुद के ही बाजुओं पे कर लो भरोसा, अब कब तक दूसरों को पीड़ाएं सुनाएंगे, कि थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, थर थर कांपेगा कलेजा तब जालिमों का, वंदे मातरम उद्घोष जो लगाएंगे, और एक बार मार के तो देखो सिंह की दहाड़, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे, 125 करोड़ लोग सीमा पे आ जाएंगे। मोदी जी खुश हुए। 12:30 बजे मेरे पास टेलीफोन आया रात को। आपके पास आया कभी? मेरे पास डायरेक्ट 12:30 बजे मोदी जी का फोन। बोले अनिल भाई कमाल कर दिया तूने, तेरी वजह से आज मैंने सर्जिकल स्ट्राइक करवाई है। सिर्फ मैंने 4 पंक्ति बहन जी लिखी, आप पढ़ी लिखी लग रही हो, आपको विश्वास होगा मेरे पे, मैं बता रहा हूं। उसके बाद 2 पंक्ति मैंने कहा, मोदी जी बोले और कुछ कहना चाहता है? मैंने कहा हाँ मोदी जी मैं 2-4 बात और कहना चाहता हूं। बोले तू इतना समझदार कैसे पैदा हो गया? मैंने कहा मैं अग्रवाल हूं। तो उन्होंने कहा कि क्या कहना चाहता? मैंने उनको 2 पंक्ति और सुनाई कि जन धन योजना को कुछ दिन भूल जाओ, लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे। और अब तालियां चाहिए साहब, कि लाहौर कराची में ही खाते खुलवाएंगे, और मेक इन इंडिया का और विस्तार करो, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे, पाकिस्तान जाके ही शौचालय बनवाएंगे। क्या बात। उसके बाद पाकिस्तान के अंदर परेशानी आ गई, हमारे ऊपर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी मोदी जी ने। पता करो इतने बहादुर सैनिक कहां के थे? उनका मिलिट्री चीफ बोला जी इतने बहादुर सैनिक हरियाणा के थे जिन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करी। बोला तेरे को कैसे पता हरियाणा के थे इतने बहादुर सैनिक? बोला उनका एक सैनिक दूसरे सैनिक से कह रहा था मार साले का रेपटा। हमारी तभी तसल्ली हो गई, अब तो मोदी जी से माफी मांग लो, कुछ नहीं बनता। उन्होंने माफी मांगी, मोदी जी को फोन करा, मोदी जी माफ कर दो। मोदी जी बोले कोई माफी नहीं होगी। बोले हाथ जोड़ते हैं, मोदी जी बोले कोई हाथ बात नहीं जोड़ने। बोले पैर छूते हैं, मोदी जी बोले छुओ, पैर तो छुओ कम से कम, लेकिन मैं माफी नहीं दूंगा तुमको। पाकिस्तान के राष्ट्रपति बोले क्यों नहीं दोगे? जो मोदी जी ने बात कही है, अगर विश्वास हो आपको, अगर सच्ची बात लगे और यहां पर आपको लगे कि कुछ है मेरे अंदर तंत्र, तो ताली बजाना, वरना रहने देना, मेरा क्या लोगे? पहले सुन लो। उन्होंने कहा मोदी जी ने मैं माफ नहीं करूंगा तुमको। बोले किस शर्त पे माफ करोगे? मोदी जी ने एक ही बात कही पाकिस्तान के राष्ट्रपति को कि तुम्हें माफ कर दूंगा एक ही शर्त पे। बोले क्या? बोले अनिल से पूछ के बताऊंगा। मेरे से बाबूजी,
ये जो लोग ताली नहीं बजा रहे हैं ना, ये भाई साहब जलते हैं मेरे से पूछ के बताऊंगा। आप सब वो लोग हो, सम्मानीय लोग हो, आपको भी विश्वास होना चाहिए। मेरे से पूछ के बताऊंगा। मेरे से पूछा उन्होंने, अनिल पाकिस्तान प्यार जोड़ना चाहता हूं, जोड़ लूं? मैंने कहा जोड़ लो। बोले देश को कोई नुकसान होगा? मैंने कहा नहीं होगा, फायदा होगा। बोले तेरे पास क्या तरीका है? मैंने कहा मैं हरियाणा का आदमी हूं और ऊपर से अग्रवाल हूं, तरीका सुन लो, 4 पंक्ति वहां के राष्ट्रपति को सुना देना, समस्या का हल हो जाएगा। जो कश्मीर समस्या हल नहीं हुई 70 सालों से, मैंने 4 पंक्तियों में हल कर दी और आपकी भरपूर ठाका और अभी तक की सबसे ज्यादा तालियां चाहूंगा। सुनो क्या मैंने कहा कि जो भी है तकरार की बातें दिल से सभी भुला देंगे और पाक से दुल्हन आते ही सारा कश्मीर सजा देंगे। और सुन ले पाकिस्तान, प्यार का यही रास्ता बाकी है, तुम अच्छी सी लड़की देखो, हम राहुल गांधी ब्याह देंगे। तुम धन्यवाद, नमस्कार।